इस देश से हमें इतनी मोहब्बत है। और सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि इस देश को, हिंदुस्तान की ज़मीन को अल्लाह ने पसंद फरमाया। अल्लाह ने पसंद फरमाया तभी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए। अल्लाह अगर चाहते तो पूरी दुनिया के अंदर 200 से ऊपर मुल्क हैं, पूरी दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जा सकते थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को उतारा तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतारा। तो मालूम हुआ कि अल्लाह ताला को अगर कोई ज़मीन पसंद है तो सबसे ज़्यादा वो हिंदुस्तान पसंद है। ऐसा नहीं है क्योंकि आदमी बोले कि मक्का मदीना नहीं है, उसकी अलग फजीलत है, वो अलग फजीलत। यहाँ ज़मीन की बात चल रही है। बैतुल्लाह शरीफ की फजीलत, मक्के और मदीना की फजीलत इसलिए है कि हुजूर वहाँ पर पैदा हुए, हुजूर की वहाँ पर वफ़ात हुई, वो एक अलग मसला है। उस मसले को इस मसले से ना जोड़े। तो उस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला को कोई ज़मीन पसंद थी तो वो हिंदुस्तान की ज़मीन थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला आदमी जन्नत से कोई आया तो वो हिंदुस्तान के अंदर आया, सरजमीन श्रीलंका के अंदर। सबको मालूम है, पूछे किससे कहाँ उतरे आदम अलैहिस्सलाम। और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया से आए तो उस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अंधेर था, सूरज और चाँद नहीं था। सूरज और चाँद को तो अल्लाह ने बनाया लेकिन नहीं था। क्यों? क्योंकि उनसे पहले यहाँ पर जिन्नात रहते थे और जिन्नातों को ना सूरज की ज़रूरत है ना चाँद की ज़रूरत है। जिन्नात कब आते? रात में आते। रात में रोशनी रहती कि हर आदमी डरता है जिन्नात है यहाँ पर, रात में रोशनी रहती फिर भी जिन्नात का होता। क्यों? क्योंकि जिन्नात को रोशनी की ज़रूरत नहीं है, ना उसको चाँद की ज़रूरत ना उसको सूरज की ज़रूरत। जिन्नात को क्या मालूम? ये तो दिन और रात का सिस्टम हमारे वास्ते है, जानवर को भी महसूस नहीं होता दिन और रात। ये सिर्फ इंसानों को महसूस होता है दिन है या रात है, सिर्फ इंसानों को। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो पूरा अंधेर था, तो आप घबरा गए ये मैं कहाँ गया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले यहाँ ज़मीन पर आकर अज़ान दी। क्या क्या? सबसे पहले आकर अज़ान दी। तो सबसे पहले अज़ान कहाँ हुई? हिंदुस्तान के अंदर। जिब्राईल अलैहिस्सलाम सबसे पहले कहाँ उतरे? हिंदुस्तान के अंदर। सबसे पहले इंसान कहाँ आया? हिंदुस्तान के अंदर। और सबसे पहले जन्नत से आने वाला आदमी कहाँ आया? हिंदुस्तान के अंदर। ये अल्लाह की पसंदीदा ज़मीन है। और जब अज़ान हो गई, अज़ान के बाद शुक्राने में आदम अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज़ पढ़ी। तो कहाँ पढ़ी 2 रकात नमाज? हिंदुस्तान के अंदर। यानी सबसे पहले इस दुनिया के अंदर अगर कोई नमाज़ पढ़ी गई है, कोई सजदा किया गया है तो वो हिंदुस्तान की सरजमीन है जहाँ पर सबसे पहले सजदा हुआ और जहाँ पर सबसे पहले नमाज़ पढ़ी गई। और मुसलमानों से अगर कोई आदमी ये पूछे कि तुमको हिंदुस्तान से कितनी मोहब्बत है तो उनको बताया जाएगा कि हमें हिंदुस्तान से उस वक्त से मोहब्बत है जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरज़ नबवी के अंदर, सरजमीन मदीना के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से ये फरमाया कि मुझे हिंदुस्तान से इस्लाम की खुशबू आती है। हुजूर ने फरमाया ना, हिंदुस्तान से मुझे इस्लाम की खुशबू आती है, दीन की खुशबू आती है। जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले वहाँ पर बैठकर ये फरमाया, मेरे नबी की पाक ज़बान से इस वतन का नाम निकला है, इस देश का नाम निकला है। मुसलमानों को उसी वक्त से इस देश से मोहब्बत है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाजा गरीब नवाज़ को यहाँ पर भेजा और मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद नबवी के सामने बैठकर 18 साल दरस दिया उन्होंने, 18 साल हदीसें पढ़ाई उन्होंने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको यहाँ पर भेजा, हिंदुस्तान जाओ। वो इलियास रहमतुल्लाह अलैह और जिन्होंने तबलीगी जमात शुरू की वो हिंदुस्तान छोड़कर चले गए थे, मदीने चले गए थे। वो मदीने में जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में उनसे कहा कि आप हिंदुस्तान जाओ। ये वो ज़मीन है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों को भेज रहे कि वहाँ पर जाकर दीन का काम करो, क्योंकि वहाँ से मुझे दीन की खुशबू आती है, इस्लाम की खुशबू आती है।